अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में अगेन हम सीखेंगे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। ख़ास तौर पर ये कि इसका सम कैसे फाइंड करते हैं, बोथ फाइनाइट और इनफाइनाइट के केस में। और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 6.8 के लास्ट के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सीरीज इज, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। पहले भी बता चुका हूँ, बल्कि नाम से भी पता चल रहा है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक यानी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का ही कोई कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन सिंपली प्रोडक्ट है। आप दोनों की टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो ये नई सीक्वेंस, नई प्रोग्रेशन बन जाएगी, विच इज AGP, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। nth टर्म की बात की जाए तो वो दोनों की nth टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं लास्ट पे, a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये है AP की nth टर्म। b r की पावर n माइनस वन, ये है GP की nth टर्म। प्रोडक्ट लेंगे तो ये AGP की nth टर्म आ जाएगी। ठीक है। सीरीज के बारे में भी आप जानते हैं, आप सीक्वेंस की टर्म्स को जब ऐड करते हैं, दरम्यान में प्लस का साइन लगा देते हैं तो सीरीज बन जाती है। अब अगर वो सीक्वेंस फाइनाइट थी तो सीरीज फाइनाइट होगी, अगर वो सीक्वेंस इनफाइनाइट थी तो सीक्वेंस सीरीज भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये एक उसकी जनरल फॉर्म है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की। पहली टर्म, दोनों पहली टर्म्स का प्रोडक्ट AB। दूसरी टर्म क्या होगी, AP की दूसरी और GP की दूसरी टर्म का प्रोडक्ट। इसी तरीके से थर्ड टर्म ये आपके पास आ रही है A प्लस 2D BR स्केयर, और ये उसकी nth टर्म है। इसको लास्ट कह सकते हैं जब फाइनाइट होगी, अगर इनफाइनाइट है तो फिर उसको हम लास्ट नहीं कहेंगे। ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको तरीकाकार ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सबसे पहले आपने Sn को, जो सीरीज बन रही है, उसको दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाना है। GP की कॉमन रेशियो सारी बात है, विच इज R। ठीक है ना, R से मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद आपने R से मल्टीप्लाई जैसे कोई इनको करवाया, उसमें n माइनस वन टर्म भी लिख लेनी है, जैसा कि यहाँ पर लिखी गई है, लास्ट से एक कम, सेकेंड लास्ट टर्म। ठीक है। उसके बाद 1 माइनस टू करेंगे, ये देख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है 2 को 1 से, और Sn की वैल्यू यहाँ से हम इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तरीकाकार ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। अच्छा हाँ, इसमें अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जैसा कि पहले भी बताया था कि ये थोड़ा मुश्किल है याद रखना, लेंथी फॉर्मूला है, गलती के चांसेस हैं। तो बेहतर यही है कि आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें और सम मालूम कर लें। ठीक है। अब ये है फाइनाइट के केस में। अगर इनफाइनाइट हो तो आपके पास डायरेक्टली ये फॉर्मूला है, और ये डायरेक्टली ही अप्लाई करना चाहिए, आसान है याद रखना। यहाँ पर जो A नजर आ रहा है, ये पहली टर्म है AP की, B इज द फर्स्ट टर्म ऑफ GP, D कॉमन डिफरेंस, और R कॉमन रेशियो है। सिंपली ये 5 चीजें आपको चाहिए, 4 टोटल चीजें चाहिए, आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बाकी एग्जांपल्स हैं, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मजीद देखना चाहते हैं तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और पहले कमेंट में भी। ओके, तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 9, जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझें। हमें इस गिवन सीरीज का सम मालूम करना है n टर्म्स तक, यानी फाइनाइट के केस में। ठीक है। तो सबसे जो पहला स्टेप हुआ करेगा, दैट इज कि आपने इसको Sn का नाम दे देना है, 2n टर्म्स। ठीक है। अब आप देख रहे हैं थोड़ा डील करना मुश्किल है, बार बार हम ये लिखेंगे 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन, फिर 2n प्लस वन ओवर 2n माइनस वन। तो इस तरह के केसेस में आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आप इसको कोई और नाम दे सकते हैं, जैसा कि हमने इसको T का नाम दे रखा है, ताकि थोड़ा काम करने में आसानी हो। हाँ, जब सारा काम कर लेंगे फिर दोबारा से इसको री सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है। तो जब मैंने इसको T का नाम दिया तो हमारी जो गिवन सीरीज थी ये सिंप्लीफाई होके कुछ यूं बन गई, T प्लस 3T स्क्वायर, 5T क्यूब, 7T की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। और इसके बाद अब जानते हैं हम इसके जो अरिथमेटिक पार्ट है और ज्योमेट्रिक पार्ट को अलग अलग करेंगे, उन दोनों की n टर्म मालूम करने के लिए। ठीक है। तो AP को देखें तो ये बन रहा है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। GP की बात करें तो वो T T स्क्वायर, T क्यूब, T पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है।
एपी के लिए जनरल टर्म फॉर्मूला आप जानते हैं, a1 प्लस n माइनस वन डी। a1 1 है, d आपने 2 कैलकुलेट किया, वैल्यूज लगाई, सॉल्व किया, अल्टीमेटली an बराबर आ गया 2n माइनस वन के। इसी तरीके से जीपी में पहली टर्म आ रही है t, r मालूम करने के लिए टी स्क्वायर को डिवाइड कर दें t पे तो वो t बनेगा, वैल्यूज पुट करें, ये जनरल फार्मूला है। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, ये देखें ये t की पावर 1 है, बेस सेम हो तो पावर z हो जाती है, पावर z होंगी तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली इसकी जो nth टर्म बनेगी t की पावर n आ जाएगी वो, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी गिवन सीरीज को, इस वाली सीरीज को कुछ यूं लिख सकते हैं, मतलब कि लास्ट टर्म जो कि मिल गई है तो अप टू n टर्म हटा के आप उसकी जगह an bn लिख सकते हैं। an इज दिस एंड bn इज t की पावर n, ठीक है। इसको 1 का नाम दे दें। अगला स्टेप ये है कि आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाना है। कॉमन रेशियो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी, दैट वाज t। इस इक्वेशन को दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ्ट पे तो आ जाएगा सीधा सीधा TSN, राइट पे ये t की पावर 1 है तो एक एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई करवाएं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो पावर 1 थी 2 बन गई, यहाँ पर 2 थी 3 आ गई, एंड देन 4 5 एंड सो ऑन। लास्ट वाली n थी, ये देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक बढ़ जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी, Tn+1। उसके बाद अगला स्टेप, द फॉरी नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इससे एक पिछली टर्म भी लिख लेनी है। उसकी वजह मैं आपको एक से ज़्यादा मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो पिछली टर्म लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, n की जगह पे n-1 लगा दें। ये देखें आप, ये लास्ट टर्म है, यहाँ पर n की जगह पे मैंने ये देखें n-1 लगाया, और यहाँ पर भी n की जगह पे, सिर्फ n की जगह पे n-1 लगाया, और इसे आपने सॉल्व कर लेना है। बाय द वे ये 1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, और उसके अलावा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2n-2 -1 जो कि -3 बन जाएगा, और साथ में t की पावर n आ जाएगी, इसको 2 कह दें। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये देखें Sn माइनस टी Sn यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इक्वेशन 1 है, उसमें से ये मैंने माइनस की इक्वेशन नंबर 2। अगले स्टेप में बाहर चूंकि नेगेटिव साइन है तो बाहर अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये देखें सारे माइनस माइनस बन गए, ठीक है। अच्छा, अब यूजली होता ये है कि पहली वाली टर्म को छोड़ दें, ये देखें ये है फर्स्ट टर्म, और लास्ट वाली को छोड़ दें, बाकी जो दरमियान वाली टर्म्स है ना वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाया करेंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखें 3t² है और दिस वन इज माइनस का t², तो 3 में से एक निकालें, बाकी 2 बचता है। नेक्स्ट देखें 5t³ और ये 3t³, तो 5 में से 3 निकालें, बाकी फिर 2 बच रहे, फिर 7 में से 5 निकालें, अगेन 2 बच रहे। तो जो सॉल्व करने के बाद नई सीरीज बनेगी वो कुछ यूं आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आखिरी वाली देख लें टर्म फिर से वैसे ही, एक मिनट ज़रा, अब देखें आखिरी वाली टर्म फिर से वैसे ही। अच्छा, आखिर जो पिछली है ना उसको मैंने कैसे किया, ये वाली टर्म ऊपर से और ये नीचे से, ये देखें ज़रा, इसमें से ना t की पावर n कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा 2n-1 माइनस 2n-3, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में जो है ना वो सोल्व कर सकते हैं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस का 2n+3 माइनस 2n+2n कैंसिल, 3 में से 1 निकाला, ये 2 बचा बाकी, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल सारा कुछ वैसे ही साथ चलता रहने दे, देख रहे हैं आप, ओके। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो दूसरी टर्म से लेकर सेकेंड लास्ट तक 2 कॉमन है, बाहर निकालें इसको, ये देखें 2 कॉमन ले लिया, बाकी बचा t², t³ t4 और t की पावर n, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये नोटिस करें, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर एक सीरीज लिखी हुई है, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो, जो रेशियो है 2 कंसेक्यूटिव टर्म की वो सेम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें जीपी का सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे, दैट इज b1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। आप इजीली यहाँ से r कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द वे b1 तो सिंपल t² आ रहा है, r के लिए t³ को डिवाइड करें t² से तो वो t बचेगा, ठीक है, ओके। सो इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें। एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है, मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, पावर है n r की, और ये n रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक है।
अभी आप अगर नोटिस करें तो इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं टोटल? आखिरी वाली तो ठीक है n है, बट शुरू कहाँ से हो रहा है? 2 से हो रहा है। अगर 1 से स्टार्ट होता है तो फिर n होनी थी, अब 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये n-1 टर्म्स है। तो इस वजह से ये t की पावर में, ये देख सकते हैं n-1 लगाया मैंने। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। डिवाइडेड बाई 1 - t जो कि 1 - r था, इसे अब हमने सोल्व कर लेना है। टी स्केयर को मैं, अच्छा एक और चीज़ भी याद रखें, लेफ्ट साइड पे जब हमने माइनस किया था ना, तो एस एन कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा 1 - t। तो ये वैसे ही चलता रहने दें साथ में। ओके, अब इस टी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, पावर 1 मतलब टी स्केयर एज इट इज आ जाएगा। सॉरी 1 है ना, तो टी स्केयर एज इट इज आ जाएगा। फिर टी स्केयर को अगली टर्म के साथ करवाएंगे, वंस अगेन बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी, तो ये बनेगा 2 + n-1। तो अगले स्टेप में आप 2 में से 1 माइनस करें तो ये देख सकते हैं n+1 बच रहा है पैरेलल। उसके बाद ये 1 - t ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ 1 - t से डिवाइड कर दें, या आप यूं भी कह सकते हैं कि 1/1 - t से मल्टीप्लाई करवा दें, बात एक ही है। तो बहरहाल जब आप 1/1 - t से मल्टीप्लाई लेफ्ट पे करवाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और राइट साइड पे t/1 - t, मिडल टर्म जो है ना, ये नीचे ऑलरेडी 1 - t था, तो एक और 1 - t बन के ये स्केयर आ जाएगा, और आखिरी के नीचे भी 1 - t आ गया। ठीक है, ऊपर उसकी पावर्स को सिंप्लीफाई किया तो t स्केयर - t की पावर n+1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इनका ना एलसीएम लेना है, इन सारी टर्म्स को कंबाइन करना है। तो यहाँ पर पावर है 1 - t की पावर 1, यहाँ पर भी 1 है, दरमियान में अलबत्ता 2 है। तो 2 जो बड़ी पावर होगी, जो कॉमन होगी सब में, वो एलसीएम में आ जाएगी। क्योंकि नीचे यहाँ पर 1 थी तो एक पावर ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे 1 - t की पावर 1 है, तो एक 1 - t हम ऊपर भेज देंगे। बेसिक तरीका आपने 6-7 में सीखा होगा, कैसे आप एलसीएम लेके फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहरहाल ओके, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करें, एक्सपैंड कर लें ब्रैकेट्स को, तो आप नोटिस करें तो ये बनेगा t - t स्केयर, ऐसा ही है। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा 2t स्केयर - 2t की पावर n+1, ये देख सकते हैं। उसके बाद 2n-1 को मल्टीप्लाई करवाएं, इसको नहीं खोलना आपने, वैसे ही रहने दें 1 के साथ, और यहाँ से t की पावर n+1 को 1 से करवाएं, ये देख सकते हैं। तो ये टर्म बनेगी, ये वाली। ठीक है, उसके बाद फिर 2n-1 को t से करवाएं, और यहाँ से t की पावर n+1 को t से करवाएं, तो t की पावर n+2 बन जाएगी, साथ में 2n-1 एज इट इज आएगा। ओपन नहीं करना इसको आपने। अब अगर आप नोटिस करें तो ये जो दो टर्म्स है ना, ये वाली, इनमें से t की पावर n+1 कॉमन लें, बाकी ये बचेगा 2। अच्छा मैंने माइनस भी बाहर लिख लिया, 2, 2n और -1। ठीक है, अगले स्टेप में फिर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये सिंपली 1 बचेगा। और यहाँ पर भी देखें 2t स्केयर - t स्केयर इज t स्केयर। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, आपने बस देख लेना है, जो टर्म्स मिलती जुलती हैं वो ऐड हो रही हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, आप उनको सिंपली वो परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। ओके, तो फाइनली ये फॉर्म बनी हमारे पास। अब हम वापस से जो हमने रिप्लेस किया था पहले 2n+1 को, 2n+1 ओवर 2n-1 को t से, उसकी वैल्यू को हम री सब्सटीट्यूट कर देंगे, t की जगह पे दोबारा ये लगा दें। ठीक है, अच्छा हमारे पास देखें 1 - t भी तो है ना नीचे, तो मैंने उसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। 1 - 2n+1 ओवर 2n-1 है, एलसीएम लेंगे, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवाया, सॉल्व किया, तो इसकी ये वैल्यू आ गई है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, t को रिप्लेस करेंगे इससे 2n+1 ओवर 2n-1, और 1 - t को रिप्लेस करेंगे -2 ओवर 2n-1 से। ठीक है, ओके, तो नई जो इक्वेशन बनने वाली है वो ये है। अच्छा, पूरा बटा फ्रैक्शन लगाने की बजाय मैंने 1 - t स्केयर को अलग कर लिया, 1 ओवर 1 - t स्केयर की जगह ये उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें, ये स्केयर है, इसको ऊपर 2n+1 का स्केयर अलग और 2n-1 का स्केयर अलग कर देंगे। यहाँ से भी पावर n+1 अलग होगी, ये n+2 सेपरेट होगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर -2 का स्केयर अलग हो गया, और नीचे 2n-1 का स्केयर अलग, बटे के अंदर बटा है, तो इसको हम ऊपर भेज देंगे। ये देख सकते हैं 2n-1 स्केयर ओवर 4। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप देखें अंदर नोटिस करें ब्रैकेट में, तो ये देखें ये पावर है n+1 2n+1 की, और ये पावर है 1, ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगी, n+2 बन जाएगी, पावर्स ऐड करेंगे ना। और यहाँ से देखें 2n-1 की पावर है 1, इसको जब आप नीचे भेजेंगे तो ये 2n-1 की पावर बन जाएगी -1। मैं लिख देता हूँ -1, ये ख़त्म हो जाएगा, ये -1 बन जाएगी, बेस सेम बन गई, n+2 -1 किया तो ये देखें n+1 बन गया। थोड़ा सा डायरेक्ट किया लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है, समझ आ चुकी है आपको। अब ये देखें ये माइनस में है, ये प्लस में है, सेम चीज़ है, तो कैंसिल आउट कर दें इनको आपस में भी, बाकी ये 2 टर्म्स बचेंगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो 2n-1 का स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से एक पावर कैंसिल और यहाँ से ये दोनों कैंसिल, 2n-1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। बाहर 1/4 रहने दें। ओके, तो नेक्स्ट नोटिस कीजिए, यहाँ से आ जाएगा 2n-1 2n+1, और यहाँ से सिंपली 2n+1, 2n+1 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा 2n-1 और यहाँ से बचा 2n+1, ऐसे ही है ना, एक पावर बाहर और एक अंदर बच गई बाकी। अच्छा जी, उसमें -1+1 कैंसिल, 2n+2n 4n होता है, 4n और ये नीचे 4 है, 4 से कैंसिल। अल्टीमेटली हमारे पास जो सम बना इस गिवन सीरीज का वो बना n × 2n+1। सो दैट्स इट, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कुछ हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसमें अगेन हमें प्रूव करना है, बट प्रूव करना है इस मरतबा कि जो सीरीज है 1+2 1+1/n, फिर 3 1+1/n का स्क्वायर अप टू n टर्म्स, ये बराबर आना चाहिए n² के, ठीक है। ओके, सो सेम लाइंस को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हम इसको Sn का नाम दे देते हैं। सो Sn इज इक्वल टू 1+2 multiplied by 1+1/n, and then 3 multiplied by 1+1/n का स्क्वायर। अगली टर्म भी आप लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, वो क्या बनेगी 4 और 1+1/n का क्यूब। खैर, टू n टर्म्स। अगेन आप अगर नोटिस करें ना तो बार बार लिखना मुश्किल है 1+1/n, तो हम इसको नाम दे लेंगे, सपोज, या आप लिख लें लेट t इज इक्वल टू, मैं अगेन आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, x का नाम दे लें, y कह दें, कुछ भी कह दें, मैं इसको t कह देता हूँ वंस अगेन 1+1/n। तो अभी हम इस गिवन इक्वेशन को कैसे रीराइट कर सकते हैं, देन Sn सिंपल बन जाएगा, Sn becomes 1+2t, 1+1/n की जगह t आ गया, 3t²। अगली टर्म भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो बनेगी 4t³ प्लस 2n टर्म्स, ठीक हो गया, 2n टर्म्स। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं, यहाँ से हम अरिथमेटिक पार्ट को अलग कर लेंगे, उसकी n टर्म मालूम करेंगे और ज्योमेट्रिक पार्ट की अलग से कर लेंगे। सो आप लिख सकते हैं अरिथमेटिक पार्ट विच इज, नोटिस करें 1 फिर 2 फिर 3 एंड 4 सो ऑन। सो ये आ जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी फर्स्ट टर्म है 1 और d भी इसमें 1 आ रहा है, a1 इज इक्वल टू 1 एंड d इज 2 - 1 जो कि 1 आ रहा है। अब यहाँ पर हम nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सो आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट an इज इक्वल टू a1 + n-1d मल्टीप्लाई बाई d। a1 और d दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 + n-1, 1 से मल्टीप्लाई किया ना, सेम चीज आ गई, तो खैर 1 + n-1, एंड इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा जस्ट n, an इज इक्वल टू n। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट इसका ज्योमेट्रिक पार्ट देख लीजिए। जियोमेट्रिक पार्ट
ज्योमेट्रिक पार्ट अगर नोटिस करें तो पहली जो टर्म है ना वो 1 आ रही है, फर्स्ट टर्म इज 1। ओके, सेकेंड टर्म इज t, इसी तरीके से नेक्स्ट t स्केयर, t क्यूब, t की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके अगेन आप इधर से फर्स्ट टर्म पहले फाइंड करेंगे और उसके साथ कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म को हम b का नाम दे देते हैं, b1 का, दैट इज 1, और जो कॉमन रेशियो होगी दैट इज t ओवर 1 विच इज सिंपली t। अगेन यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जनरल टर्म का, nth टर्म का, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, विच इज bn इज इक्वल टू b1 r की पावर n माइनस 1। सो b1 is 1 and r is t, so ultimately जो इसकी nth टर्म बनेगी bn वो बनेगी t की पावर n माइनस 1 सिंपली। ठीक हो गया। ओके तो अब हम इस n टर्म जो हमने लिख रहे हैं ना 2n टर्म्स, इसकी बजाय इसकी nth टर्म ही लिख लेंगे डायरेक्टली। सो हेंस, एक मिनट, हेंस गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज Sn is equal to 1 प्लस t प्लस टी स्केयर। अच्छा एक मिनट में कुछ मिस कर रहा हूँ, आई थिंक ये 2t था, बिल्कुल ठीक है। 1 प्लस 2t प्लस 3t स्केयर, कुछ इस तरह से 2t 3t स्केयर प्लस 4t क्यूब प्लस nth टर्म क्या बनेगी an और bn का प्रोडक्ट विच इज n मल्टीप्लाई बाई t की पावर n माइनस 1। इसको हम एज यूजुअल 1 का नाम देंगे। अगला स्टेप क्या है कि आपने दोनों तरफ ये कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाना है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय t कॉमन रेशियो विच इज t। ठीक है, सो लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा सिंपली tsn और राइट साइड पे बनेगा, एक एक पावर इंक्रीज हो जाएगी ना, t से मल्टीप्लाई करवाया 1 को तो ये t बन गया, 2t को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2t स्केयर बन जाएगा। इसी तरीके से 3t क्यूब, 4t की पावर 4, लास्ट यानी nth टर्म बन जाएगी इसमें n एज इट इज, और t की पावर में हम एक ऐड कर देंगे, n माइनस 1 है, एक ऐड किया तो n बन गया, n माइनस 1 प्लस 1 इज n। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इस सीरीज में सेकेंड लास्ट टर्म को भी लिखना है। बाकी सब चीज़ें सेम है तो मैं वो यहीं से कॉपी कर देता हूँ। आखिरी वाली जो टर्म है ना, लास्ट वाली, बल्कि सेकेंड लास्ट, वो हमने इसमें पुट करनी है, ऐड करनी है। तो वो क्या होगी, n की जगह पे n माइनस 1 लगा दें। सिमिलरली t की पावर में भी n माइनस 1 आ जाएगा, और जो आखिरी वाली टर्म है दैट इज n t की पावर n। ठीक है, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। सो इक्वेशन 1 में से अब 2 माइनस करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, तो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज Sn और लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज Tsn। इसी तरीके से लेफ्ट साइड ऑफ सॉरी राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, ये वाली लेफ्ट राइट साइड है सॉरी, और इसकी जो राइट साइड है वो माइनस लगा के, देखें सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करेंगे ना तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये सब चेंज हो जाएंगे। तो ये बनेगा t माइनस 2t स्केयर माइनस 3t क्यूब माइनस 44, इसी तरीके से लास्ट बल्कि सेकेंड लास्ट टर्म बनेगी n माइनस 1 t की पावर n माइनस 1, और जो लास्ट टर्म है दैट इज n t की पावर n। ठीक है, अच्छा अभी आप नोटिस करें लेफ्ट साइड पे तो सिंपली Sn कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचा 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, और राइट साइड पे देखें पहली वाली टर्म को नहीं छेड़ना आपने, वैसे लिख लें, और आखिरी को भी नहीं छेड़ना। बाकी देखें 2t और ये है माइनस का t, 2 में से एक माइनस किया, सिंपल t आ गया। फिर 3t स्केयर माइनस 2t स्केयर, तो ये t स्केयर बनेगा। इसी तरीके से 4t क्यूब माइनस 3t क्यूब, तो ये प्लस का t क्यूब आ जाएगा। और जो पहली वाली टर्म की आखिरी, पहली सीरीज की आखिरी टर्म है और दूसरी की सेकंड लास्ट है, इनमें t की पावर n माइनस 1 कॉमन है, कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा n माइनस n माइनस 1, सॉरी n माइनस n माइनस 1।
और जो टी की पावर n माइनस वन है वो कॉमन निकाल लें। और जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, आखिरी टर्म वैसे ही आएगी और हमेशा ही ऐसा ही हुआ करता है। ठीक है, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना है, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलेगा, बाकी सब वैसे ही लिख दें। जो सेकंड लास्ट टर्म है वहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवाएं, मेरा मतलब है माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा n माइनस एन प्लस वन। ठीक है, टी की पावर n माइनस वन माइनस एन मल्टीप्लाई बाई टी की पावर n। ओके, अब ये n और माइनस एन कैंसिल हो गए, बाकी बचा वन। वन को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे टी की पावर n माइनस वन से, तो ये सेम चीज़ आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारी जो सीरीज बनेगी कुछ इस तरह से, n माइनस वन माइनस एन टी की पावर n। अभी अगर आप नोटिस करें ना, तो इस मरतबा इंटरेस्टिंगली पहले नंबर से लेकर वन से लेकर यहाँ तक, वन से लेकर यहाँ तक ये बन रही है जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। पी नहीं, प्रोग्रेशन ही कहना चाहिए, प्लस है तो ये सीरीज बन रही है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, पहली को मिला के बाज़ औक़ात ये होता है कि सेकंड टर्म से शुरू हो रही होती है, लेकिन इस मरतबा फर्स्ट से ही शुरू हो रही है। तो हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, एस एन इज इक्वल टू बी वन माइनस टी की पावर, सॉरी आर की पावर n, आर इज कॉमन रेशियो अगेन, ओवर वन माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीरीज को ऐड करने का, सम करने का। ओके, n टोटल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मरतबा हमारे पास n टर्म्स ही हैं टोटल, क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है। ये t की पावर वन है, यहाँ पे t की पावर जीरो होगी, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती। जीरो से अगर आप n माइनस वन तक जाएं तो टोटल n टर्म्स ही बनती हैं। तो खैर पहली टर्म इसमें वन आ रही है, उसके अलावा r इज t और वन इज t, सो वन माइनस टी की पावर n डिवाइडेड बाय वन माइनस टी। ठीक है, और लास्ट टर्म भी लिख लें एन टी की पावर n। बिल्कुल ठीक है, एन टी की पावर n। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आप वन माइनस टी से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, या आप यूं लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय वन ओवर वन माइनस टी। ठीक है, उससे हमें एस एन मिलेगा। बाय द वे यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, लेफ्ट साइड इज वन माइनस टी एस एन। तो जब दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेफ्ट पे बनेगा वन ओवर वन माइनस टी, साथ में वन माइनस टी एस एन। इसी तरीके से राइट साइड पे भी हम दोनों के साथ अलग अलग कर रहा हूँ मैं, वन माइनस टी की पावर n, नीचे एक वन माइनस टी ऑलरेडी है, एक से हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो ये वन माइनस टी का स्केयर बन जाएगा, होल स्केयर। इसी तरीके से माइनस एन टी की पावर n डिवाइडेड बाय वन माइनस टी, और दूसरी तरफ ये वन माइनस टी और वन माइनस टी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा एस एन। राइट साइड पे हम एलसीएम लेके दोनों फ्रैक्शंस को कंबाइन कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर से एलसीएम आ जाएगा वन माइनस टी का स्केयर, यहाँ पर ऊपर एज इट इज आ जाएगा ये वन माइनस टी की पावर n, जबकि नेक्स्ट फ्रैक्शन में वन माइनस टी की पावर वन है, इधर टू है, तो एक जो बच रही है उसको ऊपर भेज दें, ऐसा ही होता है ना। सो ऊपर n टी की पावर n वन माइनस टी, ठीक हो गया, वन माइनस टी, दैट्स इट। ओके, तो अभी हम t की जगह पर वापस उसकी वैल्यू लगा देंगे जो हमने शुरू में ली थी, वन प्लस वन ओवर n, सॉरी रिप्लेस लिख दें यहाँ पर, रिप्लेस एक मिनट ज़रा, ये एन टी स्केयर बनेगा, ठीक है, रिप्लेस t बाय वन प्लस वन ओवर n, वन ओवर n एंड वन माइनस टी भी तो है ना, बजाय कि हम इसको बाद में सॉल्व करें, इसको मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ, एंड वन माइनस टी बाय, किससे करेंगे इसको, वन माइनस वन ओवर n प्लस वन से, ठीक है ना, वन माइनस वन ओवर n प्लस वन।
खैर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा सिर्फ -1/n। तो काम हमारा आसान हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली एस एन बराबर आ जाएगा 1 - t की जगह पे उसकी वैल्यू 1 + 1/n की पावर n, राइट, -n t की जगह पे फिर से उसकी वैल्यू 1 + 1/n, और इसी तरीके से 1 - t की जगह पर आ जाएगा -1/n। ठीक है, माइनस का 1/n। अच्छा एक मिनट ज़रा, शायद मैं यहाँ पर कुछ मिस कर रहा हूँ एग्जैक्टली। ये देखें यहाँ पर n थी t की पावर, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, लिखनी है साथ में 1 n t की पावर n भी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी फिर ज़ाहिर बात है ये t की पावर n है, तो यहाँ पर भी पावर n आ जाएगी सिंपली। दिस n एंड दिस n कैंसल ईच अदर आउट। और इससे भी पहले हम एक और काम करते हैं, ये सारी चीज़ डिवाइड किससे हो रही है? डिवाइड हो रही है 1 - t का स्केयर, और 1 - t की जगह पे हमने लगाना है -1/n का स्केयर। अब आप n और -n को कैंसिल करेंगे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस बन जाएगा। सो अल्टीमेटली, मुझे बल्कि एक मिनट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1 - Sn इज इक्वल टू 1 - 1 + 1/n की पावर n। ठीक है, प्लस, नेक्स्ट प्लस आएगा 1 + 1/n की पावर n, राइट, डिवाइडेड बाय -1 का स्केयर ओवर n का स्केयर। स्केयर n तो उसको आप दोनों के लिए अलग अलग कर सकते हैं, -1 का स्केयर अलग और n का स्केयर अलग आ जाएगा। अभी ये देखें, ये माइनस और ये प्लस ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 1/1/n स्केयर। बटे के अंदर बटा आ गया, फ्रैक्शन के अंदर एक और फ्रैक्शन आ गया, तो ये जो नीचे वाला n स्केयर है ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये बना n स्केयर ओनली, एंड दैट्स इट। यही हमें प्रूव भी करना था, नोटिस करें ना, तो दिस सम इज इक्वल टू n स्केयर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। फाइनली इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सम करना है हमें n टर्म्स का इस सीरीज की, और उसके बाद हमें नतीजा ये निकालना है कि अगर हम इसको इन्फिनिटी तक लेकर जाएं तो ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है। बेसिकली आंसर मालूम करना है दरअसल ना, इन्फिनिटी तक लेकर जाके। और अगर x लेस देन 1 होगा, इसकी वजह भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि ये 1 से लेस ही क्यों ले रहे हैं, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में जाके। ओके, सो गिवन सीरीज है 2 प्लस, अगेन सबसे पहले तो आपने इसको नाम दे लेना है, लेट एस एन इज इक्वल टू 2 + 5x + 8x²। नेक्स्ट टर्म है 11x³। ठीक है, उसके बाद चूंकि उसने कहा है कि पहले n टर्म्स तक जाना है, तो मैं पहले n टर्म्स तक का सम मालूम करूंगा, 2n टर्म्स, राइट। इसके बाद अगला स्टेप आप जानते हैं, हमें यहाँ से अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक पार्ट दोनों को अलग अलग उनकी n टर्म मालूम करनी है। सो मैं लिख लेता हूँ अरिथमेटिक पार्ट, अरिथमेटिक पार्ट जो कि अगर आप नोटिस करें तो वो बन रहा है 2, पहली टर्म उसकी आ जाएगी 2, उसके बाद 5, देन 8, 11 एंड सो ऑन। तो आप नोटिस करें दिस इज अरिथमेटिक पार्ट, क्योंकि इसमें डिफरेंस दो कंसेक्टिव टर्म का सेम आ रहा है। तो बहरहाल यहाँ पर a1 इज 1, a1 जो है यानी फर्स्ट टर्म है, सॉरी नॉट 1 इट्स 2, और d क्या आ रहा है, d इज 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। और अब हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला, दैट इज an इज इक्वल टू a1 + n - 1 मल्टीप्लाई बाई d। सो a1 इज इक्वल टू 2, a1 की जगह पे 2 लगा दें, n - 1 और d की जगह पर 3 आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 3n - 3, एंड देन 2 में से 3 माइनस किया तो ये माइनस का 1 बचा, एंड अल्टीमेटली an आ जाएगा 3n - 1। इसी तरीके से हमें ज्योमेट्रिक पार्ट भी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं साथ में, साइड बाय साइड कर लें इसको, ज्योमेट्रिक पार्ट।
सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो पहली वाली टर्म आ रही है वो 1 आ रही है, 2 के साथ 1, ठीक है। दूसरी टर्म आएगी इसमें x, इसी तरीके से फिर x की पावर्स को इंक्रीज करते जाएं, x स्क्वायर, x क्यूब एंड सो ऑन। और अगेन सेम काम करना है, यहाँ पर जो पहली टर्म है उसको हम b का नाम दे देते हैं, b1 इज इक्वल टू 1, और जो कॉमन रेशियो है दैट इज x ओवर 1 करेंगे ना, x डिवाइडेड बाय 1, तो वो x ही बचेगा बाकी। ओके, सो नेक्स्ट, एज वी नो दैट bn बराबर होता है b1 इज इक्वल टू b1 r की पावर n माइनस 1। तो b1 is 1 and r is x, so 1 multiplied by x की पावर n minus 1, which is ultimately x की पावर n minus 1, ठीक है। ओके, सो यहाँ से अब हम उसको दोबारा से लिख सकते हैं इस गिवन सीरीज को, और आपकी बार लास्ट पे 2 n टर्म्स की बजाय हम दोनों की n टर्म का प्रोडक्ट लिख लेंगे। सो दस एस एन बराबर आ जाएगा 2 प्लस 5x प्लस 8x स्क्वायर 8x क्यूब, लास्ट टर्म बनेगी 3n माइनस 1 और उसके साथ में x की पावर n माइनस 1, ठीक हो गया। इसको हम नाम दिया करते हैं 1 का। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करवाना है, और कॉमन रेशियो अभी हमने फाइंड की थी, दैट वाज x। सो लिख लें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। लेफ्ट साइड पे बनेगा x एस एन, राइट साइड पे 2x, उसके बाद x की ना एक एक पावर इंक्रीज करते जाएं, 5x स्क्वायर, 8x क्यूब, 11x की पावर 4, और आखिर में भी जब एक इंक्रीज करेंगे ना 3n माइनस 1 तो ठीक है वैसे ही आएगा, जो एक पावर इंक्रीज करेंगे तो ये n बन जाएगी, सॉरी डॉट डॉट लगा के लास्ट पे लिखना है ये, प्लस 3n माइनस 1 और उसके साथ में x की पावर n। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसी सीरीज में से सेकंड लास्ट टर्म भी आपने लिख लेनी है। सेकंड लास्ट टर्म के लिए आपने n की जगह पर n माइनस 1 लगा देना है सिंपली। जो लास्ट टर्म है ना उसमें n की जगह पे n माइनस 1 लगा दें, तो ये देखें 3 के साथ n माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1, और x की पावर में भी n माइनस 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये बना 3n माइनस 3 माइनस 1 अलॉन्ग विद x की पावर n माइनस 1, और माइनस 3 और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर लें या इनको एडिशन भी कह सकते हैं, तो ये बनेगा अल्टीमेटली 3n माइनस 4, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम जो भूल रहे हैं वो ये कि इसकी लास्ट टर्म भी तो लिखनी है ना, 3n माइनस 1 x की पावर n, ये लास्ट टर्म है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में भी ये लिखेंगे 3n माइनस 1 x की पावर n, और यहाँ पर भी सेम काम। अच्छा, माइनस 3 माइनस 1 ये बनता है नेगेटिव का 4, सो 3n माइनस 4 x की पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म है 3n माइनस 1 x की पावर n, ठीक है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 में से हमने 2 माइनस करनी है, सो लिख लें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। सो लेफ्ट को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से। 1 की लेफ्ट साइड थी एस एन, और राइट और 2 की राइट लेफ्ट साइड है एक्स एस एन, ठीक है। सॉरी, और इसी तरीके से 1 की जो राइट साइड है वो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सो दिस इज द राइट साइड ऑफ 1, और जो 2 की राइट साइड है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2x, उसके बाद माइनस का 5x स्क्वायर, इसी तरीके से माइनस 8x क्यूब, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं माइनस 11x4, एंड देन जो सेकेंड लास्ट टर्म बनेगी 3n माइनस 4 x की पावर n माइनस 1, और लास्ट वाली टर्म 3n माइनस 1 x की पावर n, x की पावर n। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करें, एस एन कॉमन आ रहा है तो साइड पे कर लें, बाकी बचेगा 1 माइनस एक्स।
1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एस एन इज इक्वल टू 2 को नहीं छेड़ना आपने, उधर से आखिरी वाली टर्म को नहीं छेड़ना। 5x है और ये है 2x, इनको सॉल्व कर लें। 5 में से 2 माइनस किया, बाकी 3x बचा। 8x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर। सिमिलरली 11x क्यूब माइनस 8x क्यूब इज 3x क्यूब। और इसी तरीके से जो सेकेंड लास्ट टर्म है और यहाँ से जो लास्ट टर्म है, यहाँ से x की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा 3n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 4 और उसके साथ बाहर x की पावर n माइनस 1। और फिर ये जो लास्ट टर्म है ये भी लिख लें, माइनस 3n माइनस 1 x टू द पावर ऑफ n। ठीक है, अभी जो ये सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी, इसको जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 3n माइनस 1 और 3n माइनस 4 है ना, 3n माइनस 1, 3n माइनस 1 माइनस का 3n प्लस का 4, माइनस का 3n प्लस का 4 और साथ में x की पावर n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 1 x की पावर n। राइट, अब 3n और 3n यहाँ से देखें कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी बचेगा 4 माइनस 1। 4 में से एक माइनस करें तो 3 बचता है, सो 3x की पावर n माइनस 1 और साथ में लास्ट वाली टर्म दैट इज 3n माइनस 1 x की पावर n। अभी आप नोटिस करें दूसरी टर्म से लेकर जो सेकंड लास्ट टर्म है यहाँ तक 3 कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर निकाल लें। तो ये बनेगा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस लास्ट टर्म है x की पावर n माइनस 1। ठीक है, और इसके साथ में 3n माइनस 1 x की पावर n। ओके, तो यहाँ पर इसके सम का फॉर्मूला अगेन अगर आप नोटिस करें तो दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, तो उसके सम का फॉर्मूला अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था, दैट इज b1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। दिस इज द समेशन फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, पहली टर्म को नहीं छेड़ना आपने, 3 और उसके साथ में b1 आ जाएगा। b1 इस केस में है x और 1 माइनस r की पावर n, r भी इसमें x है और n टोटल नंबर्स को शो कर रहा है, ये 1 से n माइनस 1 तक जा रही हैं, तो इसका मतलब है टोटल जो है ना वो n माइनस 1 टर्म्स है इसमें, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट 3n माइनस 1 x की पावर n। वेल, अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, और 3 को भी साथ में बेशक लिख लें साथ ही, 3x 2 प्लस 3x, बल्कि एक मिनट जरा 3 बाहर रहने दें, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, x बचा, x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर n बनेगी। ठीक है ना, पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n माइनस 1 है, जब ऐड करेंगे पावर्स को तो 1 माइनस 1 कैंसिल, बाकी n बचेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ठीक है, 1 माइनस x और उसके साथ में 3n माइनस 1 x की पावर n। और इसकी अगर आप नोटिस करें लेफ्ट साइड क्या थी, 1 माइनस x x की पावर n, ओ सॉरी sn, 1 माइनस x और उसके साथ में sn। अभी हमें sn चाहिए तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें 1 माइनस x से, या आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 ओवर 1 माइनस x, तो उससे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस x। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x sn। इसी तरीके से हर टर्म के साथ अलग अलग करना है ना, तो ये बनेगा 2 ओवर 1 माइनस x, इसी तरीके से साथ में 3x माइनस x की पावर n, और डिवाइड करेंगे इसको 1 माइनस x के स्क्वायर से, एक ऑलरेडी था, एक दोबारा फिर उसको मल्टीप्लाई करवाया 1 माइनस x से, तो वो स्क्वायर बन गया, माइनस 3n माइनस 1 उसके साथ में x की पावर n ओवर 1 माइनस x। ठीक है,
अब यहाँ से आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स के साथ, एंड अल्टीमेटली एस एन बराबर आ जाएगा 2 ओवर 1 माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स पावर एन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में 3n माइनस 1 एक्स की पावर n ओवर 1 माइनस एक्स। ओके, तो ये n टर्म्स का सम है। अभी हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, इसको इन्फिनिटी को अप्रोच करवाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपकी कॉमन रेशो जो कि इस केस में x आ रही है, अगर 1 से छोटी हो तो हर अगली टर्म छोटी होती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 1 से छोटा नंबर लेते हैं हाफ, तो इसका मतलब है हर अगली टर्म पिछले का हाफ होती जाएगी, पिछले का आधा, अगली टर्म उसका आधा। अगर आप 8 से शुरू करते हैं मिसाल के तौर पर, इसको भूल जाए अभी, अगली टर्म क्या बनेगी, अगर कॉमन रेशियो 1 हाफ हो तो 4 बन जाएगी, अगली क्या बनेगी 2 बन जाएगी, अगली 1, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 0 तो नहीं हम कह सकते, बट 0 के बहुत करीब हो जाएगी, ठीक है ना। 1 ओवर 512 लेट से इसकी एक टर्म होगी जो कि 0.00 समथिंग होगी। तो अभी हम लिखेंगे ये कि इफ मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, यहाँ पर लिख लें क्योंकि ये गिवन है ना, ये गिवन है। इफ मोड ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 1 होगी या कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी, देन अगर हम n को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएं, यानी n को हम बहुत बड़ा नंबर ले लें, तो x की पावर n, मैं वही चीज़ जो अभी एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ, ये 0 का अप्रोच करेगी। इक्वल टू 0 नहीं लिखना, इक्वल की होगी भी नहीं, ये 0 के बहुत करीब हो जाएगी, जो कि हम लेंगे तो 0 ही, क्योंकि उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम 0 लेंगे। तो लिहाजा अभी हम क्या करेंगे कि n की जगह पर लगाएंगे इन्फिनिटी, और जैसा कि मैं बता चुका हूं x की पावर n 0 को अप्रोच करेगा, तो जहां जहां x की पावर n है या इवन n-1 भी हो तो आप वहां पे 0 लगा सकते हैं। सो समझ के करना है क्वेश्चन को, ना के रट्टा लगाना है। 2 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 3 ओवर, बल्कि 3 के साथ लिखें x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और उसके साथ में सॉरी 3n माइनस 1, x की पावर n की जगह पर आएगा 0 ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। अभी देखें, ये देख सकते हैं अब आप 0 ओवर 1 माइनस एक्स, तो बहरहाल ये 0 की वजह से सारी टर्म 0 बन जाएगी। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो दिस इज 2 ओवर 1 माइनस एक्स, और 3x बन जाएगा ना, x माइनस 0 इज जस्ट x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो अब इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करने के लिए आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, जो कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा। पहली टर्म में नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 1 है ना, ये देखें, तो एक पावर नीचे 2 है, ऊपर एक पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स। यहाँ पर चूंकि सेम है तो ऊपर जस्ट 3x आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करवाया, 2 माइनस 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली 3x माइनस 2x करेंगे तो जस्ट x आ जाएगा। सो s इन्फिनिटी, यानी अगर हम इसको इन्फिनिटी तक लेकर जाएं तो सम बनता है x प्लस 2 या 2 प्लस एक्स लिख लें, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये था क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.8 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.9 को। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।